बरसात की रात थी। पहाड़ी रास्तों पर काली घटाएं इस तरह फैली थीं जैसे पूरी धरती पर किसी ने चादर डाल दी हो। गाड़ियों की आवाज तो दूर, कुत्तों के भौंकने तक की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। आरव की कार धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वह शहर से दूर किसी बिजनेस मीटिंग से लौट रहा था, पर अचानक कार बीच रास्ते में झटके से रुक गई। इंजन बंद, मोबाइल पर नो नेटवर्क। ओह शिट, वह बड़बड़ाया। ठीक उसी वक्त बिजली चमकी और उसने सड़क किनारे पहाड़ी ढलान पर एक इमारत देखी। धुंधली रोशनी में बोर्ड टिमटिमा रहा था, होटल शांति निवास। अकेला, सुनसान और बेहद पुराना सा। मगर थकान और बारिश से बचने के लिए आरव के पास और कोई चारा भी नहीं था। होटल के भीतर, होटल के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। लकड़ी की सीलन और पुराने फर्नीचर की गंध फैली हुई थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा अजीब था, न हंसी न गुस्सा, बस गहरी झुर्रियों में छिपी आंखों में एक सिहरन पैदा करने वाली चमक। कमरा चाहिए? बूढ़े ने सूखी आवाज में कहा। हाँ, रात भर रुकना है, आरव ने कहा। बूढ़ा बोला, सारे कमरे मिल सकते हैं सिवाय कमरा नंबर 13 के। आरव हंसा। क्यों, वहां भूत रहते हैं क्या? बूढ़े की आंखें गहरी हो गईं। बात मत पूछो, बस समझ लो, उस कमरे में कोई नहीं टिकता। आरव ने रजिस्टर देखा। लगभग सारे कमरे बुक थे, बचा सिर्फ वही कमरा। उसने चाबी लेते हुए कहा, मैं अंधविश्वासों में नहीं पड़ता, मुझे वहीं दे दो। बूढ़ा एक पल चुप रहा, फिर बुदबुदाया, अपनी मर्जी। कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुलते ही हल्की सी ठंडक बदन में उतर गई। दीवारों पर नमी थी, पेंट उखड़ चुका था, पर्दों से अजीब बदबू आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब था एक बड़ा आईना। आईना दीवार के बीचों बीच टंगा था। ग्लास धुंधला था, जैसे किसी ने लंबे समय से साफ न किया हो। आरव ने खुद को हंसते हुए देखा। सिर्फ पुराना कमरा है और कुछ नहीं। वह बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। आधी रात, घड़ी ने 12 बजाए। कमरे की बत्तियां अचानक झपकी और बुझ गईं। अब सिर्फ मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। आईने पर नमी जमा होने लगी। धीरे धीरे उस नमी पर शब्द उभर आए, बचाओ। आरव का दिल धक से रह गया। वह उठा और पास गया। शब्द खून जैसे लाल रंग में चमक रहे थे। अचानक पीछे से एक धीमी औरत की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव ने झटके से पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक औरत दिखाई दे रही थी। सफेद गाउन, लंबे बाल और आंखों में अजीब दर्द। आरव के होंठ सूख गए। तुम कौन हो? आईने की औरत रो रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं। उसकी आवाज फुसफुसाई, मैं कैद हूं कई सालों से, मुझे मुक्त करो। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, कैसे? आईना धुंधला हुआ और वह औरत गायब हो गई। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अचानक खिड़की से पर्दा उड़कर उसके चेहरे से टकराया। सर्द हवा पूरे कमरे में भर गई। आईने पर अब दूसरा शब्द लिखा था, सच्चाई खोजो। आरव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटका हुआ था। उसी समय उसे लगा कि बिस्तर पर कोई बैठा है। वह धीरे धीरे पलटा। बिस्तर खाली था, पर गद्दे पर गहरी बैठने की निशानियां बनी हुई थीं। उसका शरीर कांपने लगा, पसीना बहने लगा, जबकि कमरे में ठंड और बढ़ रही थी। और तभी आईने से आवाज आई, अगर बचना चाहते हो तो मेरा सच जानो। आईने में कैद ये आवाज आखिर किसकी है? क्या आरव सच का पता लगा पाएगा, या फिर ये होटल उसे भी हमेशा के लिए निगल जाएगा? जानिए अगले एपिसोड में।